Hello student, welcome to the 14th lecture of trigonometry। आज जो क्वेश्चन जो पढ़ाने जा रहा हूं वो टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी नहीं है, बट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, फिर से याद कर लेते हैं कि whenever we are talking about which one any trigo term की डेफिनेशन अब देनी हो तो वो डेफिनेशन हम हर बार यूनिट सर्कल से ही डेफिनेशन देंगे। एनी पॉइंट हियर P ऑफ थीटा, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी वो cos थीटा होगी, y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी अ sin थीटा। क्लियर? उसके बाद ये पॉइंट A, यहां पे सारे इवन पाई एंगल्स आएंगे 2n पाई, जहां पे cos की वैल्यू 1, sin की 0। क्यों? ये कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट 1 है तो यहां पे cos की वैल्यू 1 होगी, sin की वैल्यू 0 होगी। सो आप ऐसे भी बोल सकते हो cos 2n पाई विल बी 1, सिमिलरली sin 2n pi will be 0। क्लियर अबाउट इट? सेम वे ये पॉइंट के लिए बात करें, पॉइंट B कोऑर्डिनेट विल बी इन फॉर्म ऑफ 0, 1। तो यहां पे जो एंगल्स होंगे दोज एंगल्स विल बी इन फॉर्म ऑफ 4n + 1 पाई बाय 2। सिमिलरली ये पॉइंट A' होगा, यहां पे सारे ऑड पाइज होंगे सो इट विल बी 2n - 1 पाई। ये पॉइंट B' होगा जहां पे सारे पाई बाय 2 आएंगे, विल बी अ 4n - 1 पाई बाय 2। क्लियर? अब यहां पे कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट -1 0, यानी कि ऑड पाई पे cos की वैल्यू -1, sin की वैल्यू ऑड पाई पे क्या हुई 0। तो sin 0 कहां आता है? तो sin विल बी 0 एट इवन पाई, sin विल बी 0 एट ऑड पाई, यानी कि ऑड या इवन कोई भी पाई हो sin विल बी 0। सिमिलरली ऊपर का पाई बाय 2 हो या नीचे का पाई बाय 2, दोनों जगह x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। x कोऑर्डिनेट किसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करता है? cos की। तो cos विल बी 0 एट एवरी पाई बाय 2। अगर रिपीट कर रहा हूं, सारे पाई बाय 2 पे cos 0 होगा। तो अभी क्या पढ़ना है? तो अभी जो पढ़ना है दैट हैज बीन लाइक दिस वन। हम ये जो ट्रिगोनोमेट्री देखेंगे ना, दे विल बी कॉल्ड एज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन डिफाइन करने के लिए दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट दैट विल बी व्हिच वन? इट्स द डोमेन, एंड सेकंड दैट विल बी व्हिच वन? इट्स रेंज, and next one that we have to talk about that will be which one? Range of its square, range of its square, इसके स्क्वायर की रेंज। और लास्ट वन जो हमें चाहिए that will be zeros। zeros में बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो एक काम कर देता हूं, पहले डोमेन के बाद जीरोस लिख देते हैं, उसके बाद रेंज की बात करेंगे और लास्ट में रेंज ऑफ इट्स स्क्वायर के लिए बात करेंगे। डोमेन के बाद हियर वी विल राइट डाउन जीरोस। जीरोस का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जैसा ही हुआ कि ऐसा थीटा फाइंड आउट करो जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म P ऑफ f ऑफ थीटा 0 हो, देन द वैल्यू ऑफ थीटा, उसके अकॉर्डिंग जो थीटा की पॉसिबल वैल्यूज होगी, यानी कि जिस एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म 0 होगी वो सारे एंगल का सेट दैट विल बी कॉल्ड द जीरोस ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम यहां पे बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहला फंक्शन है हमारा साइन फंक्शन। क्लियर? अब इसके डोमेन के लिए वी विल टॉक अबाउट व्हिच वन?
डोमेन ऑफ द विच वन साइन फंक्शन। डोमेन का मतलब थीटा, जो थीटा की वैल्यू होगी ना कि साइन कौन कौन से एंगल पे डिफाइन हो सकता है, वो सारी थीटा की वैल्यू को आप डोमेन बोल सकते हो। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म यानी कि साइन जो जो एंगल पे डिफाइन हो सकता है वो सारी थीटा की वैल्यू को उसका डोमेन बोलेंगे। वो सेकंड चैप्टर में आता है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन का मतलब किसकी वैल्यू, थीटा की जिस वैल्यू पे साइन डिफाइन हो, इट विल बी कॉल्ड इट्स विच वन डोमेन। तो अब यहां पे डोमेन के लिए बात करें तो साइन का डोमेन, तो डोमेन ऑफ द साइन विल बी अ आर, सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर। थीटा की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। गाइड, डोमेन यानी कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्लियर? अब उसके जीरोस के लिए बात करते हैं। तो साइन जीरो कहां कहां होगा, वाई कोऑर्डिनेट जीरो, एक्स एक्सिस पे यानी कि ए और ए डैश पे साइन जीरो होगा। ए पे सारे इवन पाई आते हैं, ए डैश पे सारे ऑड पाई आते हैं, तो ये दोनों जगह साइन जीरो होगा। तो साइन का जीरोस क्या होगा, तो जीरोस ऑफ साइन विल बी विच वन, एन पाई, where n belongs to z, यानी कि सारे पाई, 0 पाई माइनस पाई, 2 पाई माइनस 2 पाई, 3 पाई माइनस 3 पाई, 4 पाई माइनस 4 पाई, और पाई इवन पाई, कोई भी पाई हो, साइन की वैल्यू क्या होगी, 0। n पाई का मतलब इट विल बी लाइक दिस वन, व्हाट यू कैन से, इट विल बी 0 then a plus or minus pi, plus or minus 2 pi, ये सारे पाई पे साइन की वैल्यू क्या होगी, 0। नेक्स्ट, रेंज ऑफ साइन, तो साइन थीटा की वैल्यू कोई भी एंगल के लिए साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही आती है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, फॉर एनी एंगल साइन थीटा ऑलवेज बी लाइंग बिटवीन -1 टू +1। कुछ भी हो जाए, साइन की वैल्यू ना तो +1 से बिगर हो सकती है ना -1 से छोटी, उसके बीच का कोई भी रियल नंबर, उसके बीच का कोई भी रियल नंबर बोल रहा हूं, यानी कि सिर्फ 0 नहीं आएगा, 0.1, 0.2, 0.0001, 0.35, 0.45, कोई भी रियल नंबर साइन थीटा की वैल्यू हो सकती है जो -1 और 1 के बीच में आए, जो -1 और 1 के बीच में आए, ऐसी है कोई भी रियल नंबर साइन थीटा की वैल्यू हो सकता है। सो साइन की रेंज हुई -1 टू +1। साइन के बाद नेक्स्ट वन दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, दैट इज द कॉस। कॉस का डोमेन भी होगा आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और उसके जीरोस होंगे सारे पाई बाय 2। उसका जीरोस आएगा 2n + 1 पाई बाय 2 where n belongs to z, यानी कि यहां पे कोई सारे पाई बाय 2 प्लस और माइनस पाई बाय 2, प्लस पाई बाय 2 पर माइनस पाई बाय 2 नीचे। सिमिलरली प्लस और माइनस 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 नीचे, माइनस 3 पाई बाय 2 ऊपर, प्लस और माइनस 5 पाई बाय 2, कोई भी पाई बाय 2, कोई भी पाई बाय 2 इंटू ऑड नंबर, इंटू ऑड नंबर, वहां पे कॉस क्या होगा, 0। एट एवरी पाई बाय 2 कॉस 0, गाइड एट एवरी पाई साइन 0। साइन कहां पे, सारे पाई पे, ए डैश, कॉस कहां पे, बी डैश, एक्स कोऑर्डिनेट 0 यानी कि वाई एक्सिस पे, बी डैश पे cos 0, तो cos will be 0 at every pi by 2. Range of the cos will be which one, -1 to +1. Now sin cos के बाद हम बात करते हैं tan। tan का डोमेन होगा all the real numbers but at every pi by 2, but at every pi by 2, जो यहां पे लिखा ना every pi by 2, correct, where
n बिलोंग्स टू विच वन, z, सारे पाई बाय 2 पे क्या होगा, tan अनडिफाइंड होगा, क्योंकि सारे पाई बाय 2 पे cos 0, क्या 0, cos 0। tan का मतलब क्या होता है, तो tan यानी कि sin अपॉन cos, जहां पे cos 0 हुआ वहां पे tan अनडिफाइंड हो जाएगा, तो सारे पाई बाय 2 पे tan अनडिफाइंड हो रहा है, इसलिए उसके डोमेन में से ये पाई बाय 2 निकाल रहे हैं, क्लियर। और जहां sin 0 वहीं पे tan 0, जहां पे sin 0 वहीं पे tan 0, सो n पाई n बिलोंग्स टू z, वो उसका 0 हुआ। और tan की रेंज सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, tan की रेंज सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। cot का डोमेन होगा r, बट जहां पे sin 0 होगा वहां पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा cot में, क्योंकि cot यानी कि क्या होता है, cos अपॉन sin, जहां पे sin 0 वहां पे cot 0 हो जाएगा, इसलिए वो सारे नंबर्स जहां पे sin 0 है वो cot के डोमेन में नहीं आएंगे, यानी कि सारे पाई पे cot नॉट डिफाइंड, पाई बाय 2 पे tan नॉट डिफाइंड, अगेन पाई बाय 2 पे tan डिफाइंड नहीं होता, पाई पे cot डिफाइंड नहीं होता, जहां पे व्हाट cos 0 वहां पे cot 0, यानी कि cot के जीरोस आएंगे 2n प्लस 1 पाई बाय 2, where n belongs to z, और उसकी रेंज आएगी r, उसकी रेंज आएगी r, क्लियर। अब उसके बाद दो और टर्म बाकी बचे, sec and which one we have to talk about, cosec के लिए बात करनी है, we have to talk about the which one, sec and cosec। sec सारे रियल नंबर्स पे डिफाइन होगी, बट अगेन जहां पे cos 0 होगा, माइंड में वही याद रखना है, tan cot sec cosec के डोमेन में क्या होगा, जो टर्म डिनोमिनेटर में आ रही है वो जो जिस एंगल पे 0 होता है वहां पे वो डिफाइन नहीं होगा। sec 1 बाय cos, तो cos जहां पे 0 वहां पे sec डिफाइन नहीं है, जहां पे cos 0 वहां पे sec डिफाइन नहीं है, यानी कि कोई भी पाई बाय 2 ले लो, एट एनी पाई बाय 2 sec does not define, at any pi by 2 sec does not define, clear। अब sec के जीरोस नल सेट, क्यों, क्योंकि ये याद रखना है sec थीटा की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, ऐसा कोई भी एंगल नहीं है जहां पे sec की वैल्यू 0 हो सके। अब sec का डोमेन देखना हो ना, तो sec का डोमेन ये है माइनस इंफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, यानी कि माइनस इंफाइनाइट से लेके -1 करके सारे नंबर्स रेंज में आएंगे, 1 से इंफाइनाइट तक की वैल्यू रेंज में आएगी, क्लियर। -1 और 1 के बीच की कोई भी वैल्यू रेंज में नहीं, यानी कि sec थीटा 0 नहीं पॉसिबल, sec थीटा 0.1 पॉसिबल नहीं, sec थीटा 1/2 पॉसिबल नहीं, वो -1 से लेस पॉसिबल है, -1 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 1 से बिगर पॉसिबल है। sec के बाद we will talk about the which one, cosec थीटा, क्लियर। तो cosec थीटा जहां पे sin 0 यानी कि सारे पाई पे cosec अनडिफाइंड, तो सारे पाई पे cosec अनडिफाइंड, तो वो डोमेन में नहीं आएंगे। डोमेन में कौन से नंबर्स नहीं आएंगे, जहां पे cosec अनडिफाइंड हो रहा है, क्लियर। यानी कि जहां पे sin 0 वहां पे cosec अनडिफाइंड, यानी कि सारे पाई पे sin 0 cosec अनडिफाइंड, तो वो उसके डोमेन में से निकल जाएगा। अगेन cosec थीटा कभी भी 0 पॉसिबल नहीं है, यानी कि cosec थीटा की वैल्यू कभी भी 0 पॉसिबल नहीं है। और इसकी रेंज लिखनी हो तो
इस तरह भी लिख सकते हो कि cosec थीटा की रेंज ऑल द रियल नंबर्स माइनस सेट ऑफ ओपन इंटरवल -1 to 1, यानी कि -1 और 1 के बीच के कोई भी नंबर्स नहीं, उसके अलावा सारे रियल नंबर्स 1 2 3, ये तीनों सेट cosec के लिए सेम ही आंसर है। ये तीनों का मतलब एक हुआ -∞ to -1, 1 to infinity, r माइनस सेट ऑफ -1 to 1, सबका आंसर मतलब एक ही हुआ 1 से इंफिनिटी, -∞ से -1। क्लियर अबाउट दिस वन? ये लिख लो। चलो वापस याद करवा देता हूं क्या पढ़ा हमने। What does we have learned here? In this one हमने ये चीजें लर्न की। पहले कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के जीरो निकालने हो, sin 3 थीटा इज इक्वल्स टू 0, क्या फाइंड करना है? Here we will find out the zeros, यानी कि sin 3 थीटा की वैल्यू 0 कब होगी? तो साइन की वैल्यू 0 हो रही है सारे पाई पे, तो इस तरह डायरेक्ट लिख सकते हो 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z, उस पर से थीटा फाइंड करो, थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा? n पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू z। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जैसी ही मेथड हुई, इसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की मेथड से सॉल्व करोगे तब भी चलेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की मेथड क्या थी? तो के यहां पे भी अगर sin 3 थीटा के जीरोस निकालने हैं तो sin 3 थीटा इक्वल टू 0, तो sin 3 थीटा इज इक्वल टू sin 0, क्योंकि sin की वैल्यू 0 पे होती है। तो अब sin का सॉल्यूशन क्या थी? फॉर्मूला n पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू थीटा की जगह 0, n बिलोंग्स टू z, तो ये 0 हो जाएगा। तो थीटा सब्जेक्ट बनाओ तो इट विल बी विच वन? n पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू z। दोनों एक ही मेथड हुई। ये क्वेश्चन पूछेंगे कैसे? दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड लाइक दिस वन, फाइंड द zeros of given function। What given function if you have been given? That is the which one? Sec 3 थीटा प्लस 1, इसके जीरोस चाहिए, यानी कि sec 3 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जहां पे sec 0 हो सके, तो ये नॉट पॉसिबल। तो इसका सॉल्यूशन या इसका जीरोस क्या होगा? नल सेट। क्या होगा? नल सेट। क्लियर अबाउट इट? तो इतना याद रखना है, सेक और कॉसेक कभी भी 0 नहीं हो सकते। सेक की खुद की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, कॉसेक की खुद की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। बाकी ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जैसे ही हुए, सिर्फ फिक्स ये होगा कि जो ट्रिगोटर्म दी होगी उसकी जीरो, यानी कि उसकी वैल्यू 0 कहां हो रही है, वो एंगल आपको निकालना होगा। क्लियर? तो इज देयर एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस वन? एक दो और ले लेते हैं। थर्ड वन, व्हाट tan phi थीटा का जीरोस चाहिए, तो व्हाट यू हैव टू डू इट नाउ? tan phi थीटा इज इक्वल टू 0, तो tan का phi थीटा 0, तो tan का जीरोस क्या है? तो जीरोस ऑफ tan विल बी n पाई, n बिलोंग्स टू z, उस पर से थीटा सब्जेक्ट बनाओ, n पाई बाई 5, n बिलोंग्स टू z, ये आपका जीरोस हुआ। क्लियर? इसको अभी भी बोल रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की मेथड से सॉल्व करोगे तब भी चलेगा, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। सिर्फ फाइंड जीरोस का मतलब जो ट्रिगोटर्म दी हुई है उसके इक्वल टू 0 लेके आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। सेम वे एक और कर लेते हैं, cos 2x
गए तो अगेन क्या करेंगे, cos 2x इज इक्वल टू 0। तो cos 2x तो एंगल 2x है, उसके इक्वल टू cos के जीरोस डालेंगे 2n + 1 पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू z। हर बार जो एंगल होता है उसके इक्वल उसके जीरोस डाल दो। जो एंगल होता है फाइ थीटा, तो फाइ थीटा इक्वल टू tan के 0, साइन 0 तो 3 थीटा इक्वल टू साइन के 0, 2x तो इसका मतलब 2x एंगल इक्वल टू cos के जीरोस 2n + 1 पाई बाय 2, उस पर से x सब्जेक्ट बनाओ, इट विल बी 2n + 1 पाई बाय 4 n बिलोंग्स टू z। ये आपका सॉल्यूशन हुआ। Clear about this one? So this will be the which one? Zeros. ये टॉपिक एक्स्ट्रा करवा रहा हूं, बट इसका मेन लॉजिक यही याद रखना है, साइन विल बी 0 एट एवरी पाई। इसको इस तरह से उल्टा भी पूछ सकते हैं। फिफ्थ वन, व्हाट वुड बी वैल्यू ऑफ साइन 15 पाई? अरे कोई भी पाई हो, साइन 0। व्हाट वुड बी वैल्यू ऑफ कॉस 15 पाई? तो कॉस की वैल्यू पाई पे 0 नहीं होती, तो 15 पाई और पाई हुआ या इवन पाई? तो 15 पाई और पाई यानी कि a' पे आएगा, वहां पे x कोऑर्डिनेट -1 होगा, तो cos 15 पाई क्या होगा? -1। सिमिलरली साइन 20 पाई, अगेन कोई भी पाई पे साइन की वैल्यू 0, फिर cos 13 पाई बाय 2, कोई भी पाई बाय 2 लो, cos विल बी 0, cos माइनस पाई बाय 2 0, कोई भी पाई बाय 2, cos विल बी 0। तो ये याद रखना है, कोई भी पाई पे साइन 0, कोई भी पाई बाय 2 पे cos 0। हाँ, cos माइनस पाई बाय 2 की जगह साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 आए, तो माइनस पाई बाय 2 यहां पे होता है, जहां पे y कोऑर्डिनेट -1, तो साइन ऑफ पाई बाय 2 -1, सॉरी साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 -1। तो इस तरह का लॉजिक क्लियर होना चाहिए। पाई और पाई बाय 2 पे साइन कॉस की वैल्यू आनी चाहिए। साइन कॉस आया तो tan ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। क्लियर? लिख लो। चलो अब इसके बाद रेंज के लिए बात कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन, that will be the which one? Find the range of the trigonometric term. First one, tan theta by 2. तो tan theta by 2 हो तो tan की कोई भी टर्म हो, its the range of the tan will be a which one? r, यानी कि tan theta by 2 की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सेकंड वन, if you have to find out the value of 3 sin x plus 2, इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो ये यहां पे कोई भी रेंज फाइंड करनी है, तो यहां पे ट्रिगो टर्म कौन सा है? साइन, उसकी रेंज लो। रेंज ऑफ द साइन इज इन बिटवीन -1 to +1। कुछ भी करो, साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही आएगा, कोई भी एंगल लो। तो आपको ये टर्म लाना है, इसकी रेंज चाहिए, तो ये टर्म यहां पे बीच में फॉर्म करनी पड़ेगी। ये रेंज ही हुई साइन की, वहां से सिंप्लीफाइड करके बीच में ये ओरिजिनल जिसकी रेंज चाहिए वो लाना होगा। तो उसमें पहले इंटू क्या है? 3, तो पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। करो पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, -3 लेस और इक्वल टू
3 sin x लेसर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई किया 3 से। अब उसमें 2 ऐड करो तो उसमें 2 ऐड करोगे तो -1 लेसर इक्वल टू 3 sin x प्लस 2 लेसर इक्वल टू 3 प्लस 2 5, यानी कि ये जो रेंज आएगी दैट रेंज विल बी क्लोज इंटरवल -1 to 5, -1 से लेके 5 तक की वैल्यूज हो सकता है। क्लियर? मेनली वही करना है, जो ट्रिगोनोमेट्री दी है उसकी रेंज से सम स्टार्ट करना है। सेम वे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज व्हाट 1 माइनस कॉस एक्स। रेंज किसकी चाहिए? 1 माइनस कॉस एक्स की। तो पहले कॉस की रेंज बोलो, व्हाट इज द रेंज ऑफ कॉस? -1 लेस और इक्वल टू कॉस एक्स लेस और इक्वल टू 1। अब इसकी रेंज निकालने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करो पूरी टर्म को। व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय माइनस, इनइक्वालिटी चेंजेस। क्लियर? अभी भी बोल रहा हूं, कभी भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करो ना इनइक्वालिटी में, whenever you multiply by negative term और डिवाइड, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नेगेटिव टर्म, इनइक्वालिटी चेंजेस, उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अब ये माइनस कॉस एक्स मिल गया, अब उसमें 1 ऐड करो तो 2 ग्रेटर और इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी कि 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू किसके बीच में आई? इट इज लाइंग बिटवीन 0 to 2। तो इसकी रेंज लिखनी हो तो क्लोज इंटरवल 0 to 2, ये उसकी रेंज होगी। क्लियर? सेम वे सपोज आपको रेंज नेक्स्ट वन चाहिए, दैट इज द रेंज ऑफ द 1 प्लस साइन एक्स। 1 प्लस साइन एक्स की रेंज चाहिए, तो साइन की रेंज बोलो, ऑलवेज बी लाइन बिटवीन -1 to 1। साइन की रेंज -1 और 1 के बीच में। अब 1 प्लस साइन एक्स चाहिए तो 1 ऐड करो, तो 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू भी 1 प्लस -1 0, 1 ऐड किया 2, 0 और 2 के बीच में, सो रेंज विल बी 0 to 2। फिफ्थ वन, you have to find out the range of sec square x plus 2। अब sec square x के लिए याद रखना है क्या है उसकी रेंज, क्योंकि sec x की रेंज -∞ to 1 and 1 to infinity है। क्लियर? यानी कि sec x की खुद की वैल्यू या तो -1 या उससे कम होगी, या तो sec x की वैल्यू 1 या 1 से बिगर होगी, -1 से लेस 1 से बिगर। बट जब स्क्वायर करोगे ना तो -1 का स्क्वायर 1, यहां पे -2 हो तो स्क्वायर 4, -3 पे स्क्वायर 9, तो सारे नंबर के स्क्वायर 1 से बिगर हो जाएगा। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल याद रखना है कि sec स्क्वायर और cos x स्क्वायर की वैल्यू, sec स्क्वायर और cos x स्क्वायर की वैल्यू हर बार 1 या 1 से बिगर होती है। sec स्क्वायर और cos x स्क्वायर की वैल्यू हर बार 1 या 1 से बिगर होती है। अब इसमें 2 ऐड करते हैं तो sec स्क्वायर x प्लस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 3, यानी कि इसकी वैल्यू 3 से बिगर, कहां तक? तो के 3 से बिगर अप टू इनफाइनाइट तक, सो रेंज 3 to infinity। क्लियर अबाउट दिस वन? इतना लिख लो। अभी भी बोल रहा हूं ये टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है, नॉर्मल केस में इसके रिलेटेड सम्स बहुत कम लोग पूछते हैं,
बट जे डबल ई के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे 12th में कई जगह रेंज वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारे ट्लिगोटम की रेंज आनी चाहिए। साइन और कॉस दोनों की रेंज क्लोज इंटरवल -1 to 1, यानी कि साइन कॉस की वैल्यू हर बार -1 से +1 के बीच में ही आएगी, और सेक कॉस एक्स में उल्टा -1 और 1 के बीच में उसकी वैल्यू नहीं आएगी, या तो 1 से बिगर आएगा या -1 से लेस आएगा अप टू -इन्फिनिटी तक। और tan cot की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। क्लियर? लिख लो ये।